अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुम्बुल जबीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल, यू आर वेरी गुड। आज की वीडियो का हमारा डिस्कशन टॉपिक है कि फाइनल टर्म आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों ने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, और सारे का सारा हेल्पिंग मटेरियल आप लोगों को एक ही लिंक के ऊपर मिलेगा, और वो सारी डिटेल जो है हम आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मिड टर्म का रिजल्ट आप लोगों का कब आने वाला है, फाइनल डेट भी आपको बताई है कि कौन सी डेट तक आप लोगों का मिड टर्म जो आपने 2023 में मिड टर्म दिया उसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। फाइनल टर्म आपका स्टार्ट होने वाला और वो 2024 में हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है, और आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कहाँ से आप लोगों का पेपर आने वाला है फाइनल का, और कौन से ऐसे मेथड है जिनके ऊपर आप लोग जिनको अप्लाई करके आप लोग अपना CGPA इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने मार्क्स जो हैं वो अच्छे ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की डिस्कशन की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सामने स्क्रीन के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा होगा। मैं आप लोगों को अभी दिखाती भी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को स्टेप वाइज फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करना बता दूँ कि आप लोगों ने किस तरह स्टार्ट करनी है और किस तरह आप लोग अपना CGPA इम्प्रूव कर सकते हो और अपने मार्क्स जो हैं वो अच्छे ले सकते हो, एक स्टेप वाइज। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना मेथड शेयर करूंगी जो मैं खुद प्रिपरेशन करती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करती हूँ। दो मेथड है, दो मेथड में से अगर अभी से आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपने अपनी प्रिपरेशन थारोली करनी है ताकि लास्ट पे जाके आप लोगों को कोई इशू ना हो। सिर्फ जो लास्ट पेपर जब करीब आ जाते हैं मिड के या फाइनल के, तो मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और पास्ट पेपर और करंट पेपर शेयर करती हूँ। उस वक्त आप लोगों ने जस्ट वो प्रिपेयर करने होते हैं, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप लोगों ने ये सारी की सारी प्रिपरेशन पहले से कर लेनी है। और करने के बाद जो है आप लोगों ने जैसे आप लोगों के फाइनल टर्म के पेपर जो है वो करीब आते जाएंगे तो आप लोगों ने अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। अब भी जैसे कि मिड टर्म अभी हमारा थोड़े दिन हुआ ख़त्म हुआ है, तो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है जिसमें आप लोगों ने डिटेल में प्रिपरेशन करनी है। तो मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें प्रीवियस ईयर के पास्ट पेपर भी हैं, अभी जो मिड के करंट हुए हैं वो भी सारे मैंने अपलोड किए हैं, और इसी तरह मज़ीद जो 2024 में होने वाले पेपर है आप लोगों के फाइनल टर्म के करंट जिस डेट से स्टार्ट होंगे और जब तक पेपर ख़त्म नहीं होते तो डेली इवनिंग में मेरी आप लोगों को वीडियो मिलेगी, और उस वीडियो में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों ने बुक से एक लफ्ज़ भी नहीं देखा, प्रिपरेशन नहीं भी की, तो उन क्वेश्चन को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपके पेपर के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। जैसे इस बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और बहुत सारे स्टूडेंट के वो क्वेश्चन जो है रिपीट में आए हुए थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी एक वीडियो जो है वो दिखा देती हूँ। ये वीडियो जो मैंने कल परसों ही अपलोड की है जिसमें था कि मिड टर्म का रिजल्ट कब आने वाला है। ये आप लोग अगर देखना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। और इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन ओपन की, और डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद मैंने आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, डिस्क्रिप्शन ओपन की और इसके बाद नीचे आपको लिंक नज़र आ जाएंगे। इन सारे के सारे लिंक के ऊपर अलग-अलग हेल्पिंग मटेरियल है, पास्ट पेपर वाला अलग है और आर बायोटेक्नोलॉजी बाइनरी ब्रांच वाला अलग है, जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी तमाम सब्जेक्ट का डाटा हेल्पिंग मटेरियल अपलोडेड है। सामने नज़र आ रहा होगा आल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट डाटा, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को बहुत सारी फाइल दिखाने वाली हूँ जो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है फाइनल टर्म के लिए। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी की और भी जोलॉजी और डिफरेंट सब्जेक्ट जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी BS करवा रही है वो सारे सब्जेक्ट हैं। जस्ट इमेजिन, आप लोग फ़र्ज़ कर लें कि आप लोगों का इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आपका सब्जेक्ट जो भी है उसके कोड आगे से देख लें और उसके ऊपर क्लिक करें, बाकी सारी फाइल्स आपको इसकी उसी फाइल्स में मिलेंगी। अब इनके ऊपर मिड की भी अपलोड हैं और फाइनल की भी अपलोडेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले गाइड किया था कि आप लोगों ने डाउनलोड जब करनी है तो ये चेक कर लेना है कि आप लोगों ने मिड टर्म वाली फ़ाइल प्रिपेयर नहीं करनी, और अब भी जस्ट आप लोगों ने करनी है फाइनल टर्म वाली फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। क्योंकि मिड में मैंने आपको कहा था फाइनल की नहीं करनी है, आपने जस्ट मिड की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो हाफ होता है। इसी तरह अब आप जब फाइनल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो मिड टर्म का जो मिड टर्म की फ़ाइल होंगी उसको स्किप कर देंगे और जस्ट फाइनल टर्म की फ़ाइल जो है वो आप लोग प्रिपेयर करेंगे। एक फ़ाइल मैं आप लोगों को ओपन भी करके दिखा देती हूँ। जैसे सबसे पहले जो MCQs हैं मेरे पास वो PDF फॉर्म में है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्विज़ नंबर 1, क्विज़ नंबर 2, ठीक है। ये आपका था मिड का। अब इसको मैं बैक लेके चलती हूँ और बैक आने के बाद मैं दोबारा से ओपन करती हूँ, ये वापस आ गया। तो
कोई भी सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, BT102। अब ये सारी फाइल्स हैं, ये फ़ाइल मैंने ओपन की और ओपन करने के बाद इसकी हर फाइल के ऊपर फ्रंट के ऊपर आपको लिखा हुआ होगा कि क्या नज़र आएगा कि क्या ये फ़ाइल मिड की है या फाइनल की। अब देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है BT102 फाइनल टर्म MCQs एट सब्जेक्टिव नोट। अब इसमें सारे के सारे MCQs भी हैं जो फाइनल में आने वाले हैं, करंट मिड टर्म के MCQs नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इनको अब आपने छोड़ देना है, जहाँ से इसकी हेडिंग स्टार्ट हो रही है नीचे तक आप लोगों ने सारे स्किप कर देने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी जो है प्रिपेयर कर लेने हैं, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सारे जो है वो यहाँ पे अपलोडेड है, आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लेनी है। इसी तरह अगर आपको अभी तक भी नहीं समझ आई तो मैं एक और सब्जेक्ट का जो है किसी और को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि मिड की आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपने फाइनल की करनी है। अब मैं किसी और सब्जेक्ट का उठा लेती हूँ, CS वालों का उठा लेती हूँ, मोस्टली क्वेश्चन आ रहे होते हैं इनके। तो CS का सब्जेक्ट ये मैंने उठा लिया, ये सारी फाइल्स मेरे सामने आ गई हैं। अब मैं इन फाइल के किसी के ऊपर भी क्लिक करके सबसे पहले ये देख लूँगी कि ये मिड की है या फाइनल की है। अब ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्विज़ नंबर 2 स्प्रिंग 2020। अब ये सारा किसका है, ये मिड का है क्विज़, ठीक है। 3 क्विज़ के बाद हमारे फाइनल का, हमारे मिड से पहले पहले हार्डली जो है वो 2 या 3 क्विज़ हो चुके होते हैं। 3 क्विज़ के बाद वाले जो क्विज़ होते हैं वो हमारे इसमें फाइनल टर्म में शामिल होते हैं। एक और मेथड भी बता दूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि सबसे ज़्यादा MCQs आप लोगों के कहाँ से आते हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो मैं 2 आपके साथ ऐसे मेथड बताने लगी हूँ, आप लोगों को नोट डाउन कर लें और इसको हमेशा याद रखिएगा अगर आप लोग फुल मार्क्स अपने अर्न करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक मेथड ये है कि आप लोगों की अभी जो मिड के बाद से क्विज़ आना स्टार्ट होंगे तो बेशक उन सारे क्विज़ के स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। फाइनल में मोस्टली जो MCQs होते हैं वही जो आप लोग क्विज़ देते हैं इनमें से होते हैं। और सेकंड, जो मैं आप लोगों के साथ करंट पेपर स्टूडेंट्स दे के आते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं ग्रुप्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो क्वेश्चन तो 98-99% चांस होते हैं आ भी रहे होते हैं और मैं खुद प्रिपेयर करके जाती हूँ और उनमें से भी आते भी हैं। तो ये 2 मेथड तो आप लोग लाजमी जो है अपना प्रिपरेशन करते हुए अपनी नज़र में रखिए और इनको कभी भी स्किप ना करें, ये काम लाजमी कर लेना है। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट बताया था, तो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि अब हमारे पास तो मिड का हम दे चुके हैं और हमारे पास मिड का कोई जो है वो क्विज़ के स्क्रीनशॉट नहीं है। अभी फाइनल टर्म आपका स्टार्ट हुआ है, अभी आप लोगों का क्विज़ होना दोबारा से स्टार्ट होंगे। तो वो क्विज़ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेने, अपने पास सेव कर लेने और उनको याद कर लेना और उनमें से भी आपके MCQs आए हुए होते हैं। और लास्ट पे करंट पेपर आप लोगों ने करनी है और अभी जो प्रिपरेशन करनी है मैं आपको स्टेप वाइज अब बताने लगी हूँ। सबसे पहले आप अपने LMS के ऊपर जाएं, PPTs डाउनलोड कर लें। अगर आपको PPTs नहीं मिलती तो इन लिंक के ऊपर भी अपलोडेड है, आप लोगों ने यहाँ पे भी देख लेनी है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट गूगल के ऊपर जाना है, आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कोड लिखना है और आगे लिख लेने हैं PPTS PDF, ठीक है। तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, आप लोगों ने उनको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद वो प्रिपरेशन कर लेनी है। जब आपकी PPTS प्रिपेयर हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा पेपर उसी में से आता है। सेकेंड आ जाते हैं आपके हैंडआउट्स और PPTs आप लोगों ने कर लिए हैं तो इसका मतलब है आपने सारे का सारा पेपर अपना अटैम्प्ट कर लिए। और उसके बाद आ जाती है करंट क्वेश्चन की, पास्ट पेपर की, शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की और फाइल्स की। तो जो फाइल में क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये जो फाइल, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग भी हैं, पास्ट भी हैं, प्रीवियस भी हैं, करंट पेपर भी हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन और MCQs उन्हीं PPTS में से और हैंडआउट्स में से बने हुए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों ने प्रिपरेशन PPTs और हैंडआउट्स करने हैं, आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो डन हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है या आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप 1 या 2-3 दिन के अंदर अंदर कैसे अपनी मिड टर्म की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं 100%। तो उसके लिए जो मेथड है, इन लिंक के ऊपर जो फाइल्स हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है और जस्ट करंट पेपर जो मैं करंट में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, आपका फाइनल जो है वो पास हो जाएगा और आपका जो CGP है वो भी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना और मुझे आप लोगों के लाइक के ज़रिए पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो जो है वो कैसी लगी है।
इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट फाइल चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन चाहिए हो, तो वो इन लिंक के ऊपर अपलोडेड है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने, यहाँ से प्रिपरेशन कर लेनी है। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे FB पेज का लिंक है, वहाँ पर आप लोग जाके अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।